गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित अभी हमारा चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि फर्स्ट फेज में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुए थे। तो हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 और अलीपुर बम कांड। क्रांतिकारी आंदोलन है ये दोनों, जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। तो सबसे पहले हमने देखा कि अनुशीलन समिति का ही एक पार्ट था युगांतर ग्रुप। अनुशीलन समिति का गठन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अनुशीलन समिति को कैसे बनाया जाता है। तो अनुशीलन समिति का ही एक ग्रुप था युगांतर ग्रुप, जिसके हेमचंद्र कानूनगो एक सदस्य थे। हेमचंद्र कानूनगो सदस्य थे जिन्होंने पेरिस में बम बनाने की कला सीखी। तो अनुशीलन समिति को देखने के लिए आप लोग पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं कि अनुशीलन समिति का गठन कैसे हुआ था। तो अनुशीलन समिति का ही युगांतर ग्रुप एक संगठन था, और हेमचंद्र कानूनगो जो युगांतर ग्रुप के ही थे, उन्होंने पेरिस फ्रांस में जाके बम बनाने की कला सीखी थी, और कलकत्ता के मनिकतोला में बम बनाने की फैक्ट्री खोली गई थी। कलकत्ता का एक जगह था मनिकतोला जहाँ पे बम बनाने की फैक्ट्री खोली गई थी। और युगांतर ग्रुप की योजना, युगांतर ग्रुप जो था वो योजना बना रहा था कि उसे आगे चल के कैसे भारत में अपने क्रांतिकारी कार्यों को पूरा करना है। तो इस क्रम में उन्होंने 3 योजनाएं बनाई थी। बैमफील्ड फुलर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ईस्ट बंगाल के। हमने बंगाल विभाजन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट के थे बैमफील्ड फुलर और एंड्रयू फ्रेजर थे लेफ्ट वाले। पहले पूरे बंगाल के गवर्नर बैमफील्ड फुलर ही होते थे, लेकिन बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दोनों बंगाल का विभाजन ईस्ट और वेस्ट में कर दिया जाता है, और लेफ्ट वाले में जो है ईस्ट के बैमफील्ड फुलर और एंड्रयू फ्रेजर को वेस्ट वाला बना दिया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। और किंग्सफोर्ड जो थे वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज थे किंग्सफोर्ड। तो ये तीनों को मारने की योजना बनाया गया था युगांतर ग्रुप में। इन तीनों को मारने की योजना बनाई गई थी, और प्लानिंग इन दोनों बैमफील्ड फुलर और एंड्रयू फ्रेजर को मारने की प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है। इनको मार नहीं सकते क्रांतिकारी। तो किंग्सफोर्ड जो कि बदनाम जज के रूप में फेमस थे, क्योंकि ये क्रांतिकारियों को कड़ी से सुनाते थे इसलिए, और इनको मारने की पूरी कहानी ही है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। तो किंग्सफोर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जो थे वो मुजफ्फरपुर के, उसको मारने की पूरी कहानी को ही हम लोग मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर बम कांड के रूप में जानते हैं। किंग्सफोर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और मुजफ्फरपुर जो थे उनको, इन दोनों ने गाड़ी के ऊपर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को मारने का काम दिया गया। तो युगांतर ग्रुप के द्वारा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों को किंग्सफोर्ड को मारने का काम दिया गया था। किंग्सफोर्ड को कैसे मारना है, इन दोनों क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को ही काम दिया गया था। इन दोनों ने गाड़ी के ऊपर बम फेंका। तो किंग्सफोर्ड जहाँ पे एक जगह उपस्थित थे, वहाँ पे इन दोनों को लगा कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड है, और उस गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया। लेकिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, और 2 यूरोपियन महिला थी और उसकी बेटी थी। ये तीनों मर जाते हैं, और जो यूरोपियन महिला और पुत्री थी, वो जिसकी पत्नी थी वो अंग्रेज यूरोपियन जो था वो भारतीयों का समर्थक था। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारी। तो बम फेंकने के बाद गलत लोग मर जाते हैं, उसके बाद प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारी, और खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है, और खुदीराम बोस पकड़ लिए जाते हैं और उनको फांसी हो जाती है। और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस ही हो जाते हैं। लगभग 17 से 18 साल इनकी आयु थी, और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी जाती है। यही मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस है, और इसको हम लोग जानते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के बारे में। किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई जाती है युगांतर ग्रुप के द्वारा। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस को काम दिया जाता है किंग्सफोर्ड को मारने का। ये दोनों बम भी फेंकते हैं, परंतु क्या होता है, किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं थे, और गलती से 2 महिलाएं और एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद
प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं, खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा इनको सुना दी जाती है। अब हम लोग देखेंगे अलीपुर मनिकतोला बम कांड मई 1908। मुजफ्फरपुर कांड के बाद अंग्रेज सतर्क हो जाते हैं और ये जो मुजफ्फरपुर कांड होता है उसके बाद बम जो फेंका जाता है गाड़ी पे, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अंग्रेज सतर्क हो जाते हैं, जगह जगह छापे पड़ने लगते हैं और अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भारत में भारी मात्रा में बम बनाए जा रहे हैं। तो उसके बाद जगह जगह छापे पड़ते हैं और मनिकतोला में बम बनाने की फैक्ट्री भी खोली गई थी। मनिकतोला में बम बनाने की फैक्ट्री खोल ली गई थी, लापरवाही से बम धमाका। और यहाँ पे एक दिन क्या होता है, लापरवाही से बम धमाका हो जाता है और वहाँ के अगल बगल के लोग जाके अंग्रेज को बता देते हैं कि यहाँ पे बम की फैक्ट्री, अंग्रेजों को पता चल जाता है और फिर छापा पड़ता है और 34 लोगों को गिरफ्तार के लिए लिया जाता है। अंग्रेजों को पता चलता है, जैसे ही वो मनिकतोला जाते हैं और 34 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और 34 लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें मेन नाम थे अरविंद घोष, गरम दल के नेता। अरविंद घोष के बारे में हमने पढ़ा था, वो गरम दल के नेता थे। वारिंद्र घोष, भूपेंद्रनाथ हेमचंद्र कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कईयों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। 34 लोग पकड़े जाते हैं, उनमें से कईयों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। चित्तरंजन दास वकील थे, चित्तरंजन दास क्रांतिकारी भी थे और वकील भी थे, उनके कारण ही अरविंद घोष बच जाते हैं और वो अरविंद घोष को बचा लेते हैं। इसके बाद ये राजनीति से संन्यास लेते हैं और अरविंद घोष जो है वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पांडिचेरी जाकर एक आश्रम खोलते हैं। इनका आश्रम आज भी फेमस है और प्रसिद्ध है। औरविला इनका आश्रम है जो कि आज भी प्रसिद्ध है और फेमस है, अरविंद घोष का आश्रम पांडिचेरी में। और उसके बाद 1908 में अनुशीलन समिति को बैन कर दिया जाता है। 1908 में अनुशीलन समिति को बैन कर दिया जाता है। इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908, इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908 के तहत अनुशीलन समिति को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है और अनुशीलन समिति बंद हो जाता है भारत में। तो ये हमने कल भी पढ़ा था इसको। अनुशीलन समिति को समझना बहुत जरूरी है कि अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। तो कल हमने पढ़ा था कि अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1902 में होती है और इसके संस्थापक थे प्रथम नाथ मित्रा और इसके सदस्य थे पुलिन दास, सतीश चंद्र बसु, चित्तरंजन दास और वारिंद्र घोष जो कि अरविंद घोष के भाई थे और भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि स्वामी विवेकानंद के भाई थे। कि समिति में ज्वाइन होने से अनुशीलन समिति में ज्वाइन होने के बाद ही अनुशीलन समिति सही मायने में अपना कार्य करती है। और अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला थी सिस्टर निवेदिता। तो अनुशीलन समिति का ही ग्रुप था, एक अनुशीलन समिति का ही ग्रुप था युगांतर ग्रुप, जो कि काम कर रहा था क्रांतिकारी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। और उसी क्रम में हेमचंद्र कानूनगो जो कि युगांतर ग्रुप के ही थे, पेरिस में बम बनाने की कला सीख के आते हैं और उसके बाद कलकत्ता के मनिकतोला में बम फैक्ट्री स्थापित कर ली जाती है। उसके बाद युगांतर ग्रुप योजना बनाती है कि 3 लोगों को मारना है, वेस्ट और ईस्ट के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और किंग्सफोर्ड के जज को मारना, किंग्सफोर्ड जज को मारना है, मुजफ्फरपुर के जज को, लेकिन उनके जगह गलती से कोई और मारा जाता है और यही मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस होता है जिसमें प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो जाती है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड यही था पूरी तरह से, क्योंकि मुजफ्फरपुर के जज की कहानी है तो इसको इसलिए मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड नाम दे दिया गया है। फिर अलीपुर मनिकतोला बम कांड, बम की फैक्ट्री पकड़ी जाती है और लोग पकड़े जाते हैं, वहाँ से संबंधित है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर की टेलीग्राम चैनल पर भी जाके आप लोग इसका PDF देख सकते हैं। तो आप लोग इसके टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका PDF देख सकते हैं और आप लोग मेरे कम्युनिटी पे के पोस्ट पे भी जाके आप लोग इसका PDF
और इसका जो सारा है वो जाके देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग लेट्स क्रैक बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट्स ही काम आता है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जल्दी ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री भी ख़त्म होने वाला है, फिर हम लोग नया अपना सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।